हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, आपकी काबीना के मेंबरान जनाब वजीर हुकूमत चौधरी यासर सुल्तान साहब, जनाब सरदार जावेद अयूब साहब, जनाब हाजी जावेद इकबाल बडानवी साहब, जनाब चौधरी अजहर सादक साहब, जनाब मियां अब्दुल वहीद साहब, जनाब फैसल मुमताज राठौर साहब, जनाब चौधरी अरशद साहब, आपको इस्लाम का हमद पे दिल की अथा गहराइयों से वेलकम कहते हैं। इस जलसा की सदारत साबिक वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब करेंगे। अब मैं बिला ताखीर जनाब वजीर हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो वेलकम स्पीच के लिए डायस पे तशरीफ लाए। मेरे वालिद मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, वज़ीर बरकियात जनाब चौधरी अरशद हुसैन साहब, वज़ीर तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक साहब, वज़ीर फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग जनाब चौधरी यासर सुल्तान साहब, मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मेरे भाई वजीर बल्दियात राजा फैसल मुमताज राठौर साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व वजीर हुकूमत मेरे नायब के प्यारे भाई सरदार जावेद अयूब साहब, वजीर बालियात बड़े भाई हाजी जावेद इकबाल बडानवी साहब, मेरी बहन मामले खसूसी बराए वजीर आजम मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा, मामले खसूसी बराए वजीर आजम नायब काबिल एहतराम मोहतरमा सबिया सदीक साहिबा, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नायब काबिल एहतराम कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ खान साहब, लॉर्ड मेयर केतली यूके जनाब चौधरी गुलफराज हुसैन साहब, डडियाल से जो लोग आए, जो वज़राए हुकूमत के साथ मीरपुर से लोग आए, सबको मेरा सलाम। आज जिस जगह में खड़ा हूं इस्लामगढ़, आज से तकरीबन 2012 साल 2012 था, इसी जलसा ग्राउंड के अंदर, इसी मकाम के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तशरीफ लाए थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म मेरे वालिद साहब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान, मैं अपने आप को यासर सुल्तान साहब आपको, चौधरी अजहर सादिक साहब आपको खुशकिस्मत समझता हूं कि 2016 के अंदर जब हमारी हुकूमत गई, उसके बाद इस ब्रिज पर एक पत्थर न लग सका। आज अल्लाह पाक ने करम किए, वज़ीर आज़म अनवारुल हक को क्रेडिट जाता है कि आज हम दोबारा इसी मकाम पर खड़े होकर गाज़ियों की दुआ करके आए। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मैं आपका अपनी तरफ से, अहले हल्का दौर की तरफ से, डडियाल के लोगों की तरफ से, मीरपुर शहर के लोगों की तरफ से, बरादरान मोहतरम 20 अप्रैल 2023 को चौधरी अनवारुल हक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी एक इत्तेहादी जमात है। कुछ अरसे बाद मैं अजहर सादिक साहब, यासर सुल्तान साहब वज़ीर आज़म साहब के पास बैठे हुए थे। वज़ीर आज़म साहब ने जहां पर आजाद कश्मीर के दीगर मसाइल और कौन से प्रोजेक्ट्स करने उस पर बात की, वहां पर हम लोगों ने बात की, जनाब वज़ीर आज़म आपका ताल्लुक किसी डिवीजन से है, पहले ये एक जिला हुआ करता था मीरपुर और बिम्बर। हमारी एक रिक्वेस्ट है, और कोई काम हो या ना हो,
रठौआ रेम ब्रिज मुकम्मल करवा के दे हमें। मैं वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर रठौआ रेम ब्रिज को मुकम्मल करेंगे। जनाब वज़ीर आज़म इसी जलसा के अंदर, ग्राउंड के अंदर आज से 1.5-2 साल कबल रात की तारीकी में वज़ीर आज़म को लाया गया था या नहीं लाया गया था? आप खड़े करके बताओ। मैं दिन के उजाले में वज़ीर आज़म को लेकर आया हूँ और मैं इस तरह नहीं, मेयर यासिर सुल्तान मौजूद सादर चौधरी इस तरह नहीं लेकर आए कि यहाँ पर ऐलान करेंगे, और इस तरह लेकर आए कि उसने काम शुरू करवाया। आज ये कोई यहाँ पर एहसान नहीं है, आप सबकी कोशिश है। जो दासपुरा के अंदर लोग बैठे हुए, जो एक्शन कमेटियां थी, तमाम सियासी कारकुनों की कोशिश है, मीडिया के दोस्तों की कोशिश है, अंजुमन ताजरा की कोशिश है कि आज अल्लाह के फजल और करम से जो माडल नामे का प्रोजेक्ट है वो शुरू होने जा रहा है। और इससे मीरपुर के अंदर, बल्कि डिवीजन मीरपुर के अंदर एक बेहतरी आई। इलेक्शन में मुख्य करके भेजा था जनाब वज़ीर आज़म, बड़ा मुश्किल इलेक्शन था मेरे लिए। मेरे वालिद साहब की सेहत ठीक नहीं थी। जमात के लोगों ने और पार्टी की लीडर के लोगों ने कहा कि कासिम इलेक्शन लड़ेगा। किसी को यकीन नहीं था कि कासिम इलेक्शन जीतेगा। इस सरकार नंबर 2 के लोगों ने चौधरी मजीद की खिदमत को वोट दिए। इन्हीं की दुआओं की वजह से 2 साल बाद मैं आपकी काबीना का वजीर हूं। मैंने कोशिश की है कि आपकी काबीना के वजीर के तौर पर जिस हद तक मुझसे काम हो सके मैंने काम किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आजाद कश्मीर के 33 हल्कों के अंदर मुनसिफाना फंड दिए, बराबरी की सतह पर रोजगार का मौका दिया आपने। इस सरकार इंतखाब की मैं बात करूं, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तामीर कश्मीर प्रोग्राम से दिया आपने। ये 55 किलोमीटर इस सरकार इंतखाब की सड़कें 2021 के इंतखाबात के बाद उनके फंड्स रोक किए थे। 24 किलोमीटर वो थी, वो भी आपकी कमाल मेहरबानी की वजह से उन पर एडीपी रिलीज हुई है और 80 किलोमीटर से ज्यादा सरकार इंतखाब के अंदर काम शुरू है सरकार के ऊपर। मैं यहाँ पर अपने आप को बुलाया है जनाब वज़ीर आज़म, मैं स्पासनामा पेश नहीं करूंगा। मैं स्पासनामा पेश करने के खिलाफ हूं। ये लोग स्पासनामा पेश नहीं करेंगे। इन्होंने 2021 में मुझे इलेक्शन में जिताकर भेजा। ये इस खादिम का काम है, नौकर का काम है, चौकीदार का काम है इनकी चौकीदारी करना। मैं आपसे मांगूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं उजरा से आकर स्कीमें मांगूंगा, मेरा कोई बंदा नहीं मांगेगा आपसे। आपने जो सरकार इंतखाब के अंदर दीगर शोबों के अंदर जो मेहरबानी की, 2 मॉडल स्कूल जनाब वज़ीर आज़म ने आपको दिए। एक न्यू सिटी इस्लामगढ़ के अंदर, एक न्यू सिटी चकसवारी के अंदर 2 मॉडल स्कूल को एजुकेशन होंगे। ये जनाब वज़ीर आज़म ने दी। आपकी वाटर सप्लाइयां थी, 3 दिन पहले किसी ने कहा कि मैंने 10 वाटर सप्लाइयां दी है। परसों रात में यासिर साहब के पास बैठा रहा कि वो 10 वाटर सप्लाइयां किधर है। कहते वो जो रात का जो वक्त है मैं समझ गया कि वो किस तरह किसी ने ऐलान किया था, कोई नहीं दी। जो सबसे बड़ा इस्लामगढ़ के लोगों का मुतालबा जनाब वज़ीर आज़म, मेरी इतनी पसली नहीं है कि वो मैं दे सकूं। इस्लामगढ़ बाईपास की हमें जरूरत है, न बाजू न टांग में मंजूरी दे दी है। इस पर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। खालकाबाद के लोगों का मुतालबा है कि टाउन कमेटी बहाल की जाए। आज से 8-9 माह पहले आप जब मीरपुर तशरीफ लाए थे तो इन लोगों का वफद मिला था आपसे। खालकाबाद के लोग यहां पर बैठे, टाउन कमेटी बहाल हो या ना हो, इनकी वाटर सप्लाई जो वापटा के साथ एग्रीमेंट था पीएमयू की, 70% उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। वो आपकी नजर चाहिए, आपकी डायरेक्शन चाहिए। कर्नल मारूफ साहब बैठे हुए, उस वक्त चौधरी मजीद साहब ने वाटर सप्लाई वापटा से लेके दी थी, उसको भी हमने फाल करना है। उस पर वापटा को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। 3 नंबर तारकाबाद, इनको 2000 रुपया कनाल हकूक के मालकाना दिए गए थे। ये एलओसी के लोग हैं, इन्होंने मुल्क के पाकिस्तान के लिए हिजरत की थी, कुर्बानियां दी थी। यहां पर एमडी आके बैठ गई थी। 1997 के अंदर बैरिस्टर सुल्तान साहब वज़ीर आज़म वजीर थे। उस वक्त एक फैसला हुआ
پر ہماری حکومت جب چلے گی پھر یہ فیصلے پر عمل نہ ہو سکا. 2011 میں 24 صاحب وزیر اعظم بنے, اسی گراؤنڈ کے اندر جلسہ اور حقوق مالکانہ دیے تھے. پر بدقسمتی کی بات یہ ہے سر کہ جو غریب لوگ ہیں, دیہڑ لگانے والے, محنت مزدوری کرنے والے, ایم ڈی اے نے 1 روپے کی وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کی ہوئی, وہاں پر 5 لاکھ روپیہ ان غریبوں پہ ٹیکس لگایا گیا. جناب وزیر اعظم اس کو آپ پس نہیں دیکھیں گے اور اس ٹیکس کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ لوگ آرام سے رہ سکیں. ہمارا ایک پاسپورٹ آفس تھا اسلام گڑھ کے اندر, آپ نے مہربانی کی جو ہیلتھ کے اندر آپ صاحب کی کمی کو پورا کریں. آپ نے RIC اسلام گڑھ کی مجھے ہفتہ پہلے منسٹر ہیلتھ نے بتایا تھا میونسپل کمیٹی اسلام گڑھ کے لوگوں کا, پورا پوسی کے لوگوں کا, صاحب کے لوگوں کا پتہ لگا نہیں ہے وہ خان آباد کے لوگوں کا, ٹیلی کے لوگوں کا, بالخصوص بڑھال کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جھوٹ ہے, مجھے کسی پر جاتا ہے سینئر وزیر کرنل مولانا منظور کو کریڈٹ جاتا ہے, کرنل محمود صاحب کی بھی طرف سے, جس میں کوئی شک نہیں. کرنل محمود صاحب ہمارا بھائی ہے, کرنل صاحب کی بھی طرف سے میں صدر آزاد کشمیر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج وہ نہیں شرکت کر سکے اپنی خرابی صحت کی وجہ سے, ورنہ ہمارا جو دل تھا, ہماری خواہش تھی کہ آج صدر آزاد کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہوتے. اہل ارکان نمبر 2 اسلام گڑھ چکسواری کے لوگوں, جب اس جلسے کی بات کی گئی, وزیر اعظم نے کہا جلسہ کرنے اور ریاض برج کا بے شمار باتیں کی گئی, افواہیں پھیلائی گی. میں بیرسٹر سلطان چودھری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, یاسر صاحب کا بھی کرتا ہوں, ارشد صاحب کا بھی کرتا ہوں, اظہر صادق صاحب بھی کرتا ہوں. بیرسٹر صاحب نے کہا کہ چودھری مجید نے انہیں مزبانی میں دیا, اس لیے بھی آپ کو مشکور ہے یاسر صاحب. آج اگر میں کچھ لوگوں کا نام نہ لوں, یہ متاثرین منگلا ڈیم کے حوالے سے, رٹھوڑا ریاض برج کے حوالے سے, تو وہ تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوگی. ڈڈیال سے ہمارے سابق وزیر مرحوم چودھری محمد یوسف صاحب کا ایک بڑا رول تھا, وہ اس امور منگلا ڈیم کے منسٹر بھی ہمارے سینئر سیاستدان تھے. اس حلقہ انتخاب کے اندر سے سابق وزیر کیپٹن سرفراز مرحوم کا بھی ایک رول تھا رٹھوڑا ریاض برج کی آواز اٹھانے کے لیے. ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ, وہ اور میرے والد صاحب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے, پر ہر انسان نے کنٹریبیوشن کی, ہر انسان کی خواہش تھی. میں ایون کے جو میرے مخالفین ہیں جنہوں نے میرے مقابلے میں الیکشن لڑا, یاسر کے مقابلے میں لڑا, چودھری اظہر صادق کے مقابلے میں لڑا, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ان کی محنت ہے کہ انہوں نے 7 سال نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب وزیر اعظم, میں نے سب کو دعوت بھیجی تھی, میں نے صدر مسلم لیگ نون کو بھی بھیجی تھی, سابق وزیر اعظم صاحب کو بھی بھیجی تھی. میں نے سب کو کہا تھا کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ نہیں ہے, یہ اظہار تشکر ہے. اور اسلام گڑھ کے مقام پر ہم وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرتے, ہم اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں جن کی قربانی کی وجہ سے آج یہ پل بن رہا ہے. یہاں پر کوئی تختی نہیں لگے گی کہ قاسم مجید جائے گا یا یاسر سلطان جائے گا, یہ سب کے لیے یہ گیٹ وے ہے. میں ایک بار پھر تمام لوگوں کا فردن شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب وزیر اعظم, شاید اب جلسہ آپ کی توقع کے مطابق نہ کر سکیا ہوں. آپ نے 3 دن لیے تھے, 3 دن میں آج میری کانسٹیٹیوشن میں 3 فوجیاں شروع ہو گئی ہے. فیصل صاحب کا شکریہ, میرے پارٹی صدر نے شرکت کرنی تھی, رات کو ان کا مجھے فون آیا, ان کی صحت خراب ہے, ان کو چیسٹ انفیکشن ہوا ہے, کھانسی ہے بہت سخت, ان کو اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے. ان کی جگہ میں معذرت چاہتا ہوں وہ نہیں آ سکے. میاں صاحب نیلم نے اور عبدالی صاحب کو پی ایم صاحب نے رات کو کوٹلی بھیجا ہے, بنا رہے تھے. میڈم نبیلہ دوست بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, انکل بھی ہیں. آج میں نے کہا بابو کو آخر میں تقریر دینے کہتے میں بابا نہیں ہوں, میں بھی جوان ہوں. میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. فردن ہر شخص کا شکریہ. میں نام نہیں لینا چاہتا, نام لوں گا تو وقت زیادہ لگے گا, آگے میں ٹائم زیادہ لے کے گیا ہوں. جو آپ یہاں پر
लिखा जा रहा था वजीर आजम आएगा, मसाइल अगर आपकी मुतलका काम नहीं है, ये मेरे मुतलका काम है, यासिर सुल्तान साहब के मुतलका काम है, बिजली का काम अर्शद साहब के मुतलका काम है। एक फैसल राठौर साहब बैठे हुए, जनाब फैसल राठौर साहब, आपका इस हल्के के साथ साथी तल्लुक भी है, जिस तरह चौधरी अनवारुल्लाह साहब का है। आपके वालिद और मेरे वालिद दोस्त थे, चौधरी शौकत अली साहब मेरे वालिद साहब के कुलीग थे, सीनियर थे, भाई थे। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं, जिधर से पैसे निकाल के दें, ये आपको पता होना चाहिए, वज़ीर आज़म से निकलवा के दें, काबीना से निकलवा के दें, बल्दिया इस्लामगढ़ की बिल्डिंग के लिए पैसे दें। ये मेरे काउंसलर्स बैठे हुए, इनकी बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। वज़ीर बालियात पर भी मेरी नजर पड़ी है। वज़ीर बालियात साहब आप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी को बताएं, इस सरकारी इंतखाब के अंदर मुझे माजरीन को अकोमोडेट करना चाहिए, उनको भी हकूक मालिकाना जो रह के देने चाहिए, जगह देनी। इस तरह हमारी बकरवाल बरादरी है, उसका भी है। यहाँ पर प्रेस क्लब इस्लामगढ़ के दोस्त हैं, आप जो ऐलान बाकी करना है तो वज़ीर आज़म साहब करेंगे, जो वो दे सकते। जो मैं देख सकता हूं, आपकी वाटर सप्लाई थी इस्लामगढ़ के अंदर, एक रेस्क्यू 112 का दफ्तर में तहसील के अंदर जो पिछले दिनों हादसे हुए थे, वो मैंने वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट की है कि रेस्क्यू 112 का दफ्तर हमारा तहसील के अंदर होना चाहिए, अल्लाह न करे कोई प्रॉब्लम हो। एक और बात, यहाँ पर सहार के साथ क्लाइंट जिला वज़ीर आज़म आपके जिले से गाँव लगाया गया था 2021 के अंदर। हमारे जिले में मेरे हल्का इंतखाब के अंदर क्लाइंट का एक पोर्शन जिला मीरपुर में आ गया, एक पोर्शन जिला बिम्बर के अंदर है। ये काफी ऐसे से लोग कह रहे थे कि जो हमारा बाकी हिस्सा रहता है उसको जिला मीरपुर के अंदर लगाया जाए, ताकि हमारी सारी आमदोरफ्त, हमारा रहना सहना, हमारे सारे जुमला मामला आप लोगों के साथ है। आप जो मेरे हल्के के क्लाइंट वाले लोग हैं, उनका जो स्कूल है वो जिला बिम्बर में आता है, तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि इसकी बलदियाती वार्डबंदी भी हुई है, इसकी जो भी कानूनी पोजीशन है, तो ये इनकी रिक्वेस्ट है जो थोड़ा सा अपना पोर्शन वो इस जिले में कर दे। वज़ीर आज़म 75% उसका काम मुकम्मल हो चुका है। उस ग्रिड स्टेशन से जो चढ़ोई कालाडब के लोगों के अंदर भी यूएन कराई है, एवं आपके जो समानी का एरिया है, ये क्लाइंट अपना गैया पूर्ण तक ये जाएगा। इसके जो 25% रहते जिला बरकियात चौधरी अर्शद साहब भी बैठे हुए, इससे कोई मेहरबानी करो 25% मेरी खातर ना दियो, चौधरी मजीद साहब बैठे मेरी खातर दे दो, मैं तो अगली बारी मानूंगा। वज़ीर आज़म साहब टाइम का इशारा करे, अल्लाह आप सबको खुश रखे। मैं नारा लगाऊंगा, आपने नारे का जवाब देना है, उसके बाद बाकी वज़ीरा बात करें। कोई गलती गुस्ताखी मुझसे हुई हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं आपका बेटा हूं, मैं लीडर नहीं हूं, मैं एक सियासी वर्कर का बेटा हूं और मैं फख्र महसूस करता हूं मैं सियासी वर्कर हूं। पाकिस्तान पाकिस्तान आजाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर, चौधरी अब्दुल मजीद सदर रियासत एहलिया जिला मीरपुर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल्लाह साहब, सदर जलसा सादत वज़ीर आज़म हमारे बुजुर्ग चौधरी मजीद साहब, फैसल राठौर साहब, चौधरी अर्शद साहब, आसिम मजीद साहब, जावेद अयूब साहब, कर्नल मारूफ साहब, पीर मदर साहब, मदर सादक साहब, नबीला अयूब साहिबा, सबिया सदीक साहिबा, साहब, बाकी स्टेज में बैठे कायदीन, पंडाल में बैठे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वक्त की कमी है और कासिम साहब की चूँकि वेलकम स्पीच थी, उनका हल्का भी है, तो उन्होंने तफसील से बात की है। मैं सिर्फ 2 मिनट में बात खत्म करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये जो रठौआ रियाम ब्रिज है, इस पे स्टार्ट में उस टाइम मैं और कासिम हम MLAs नहीं थे उस टाइम,
चौधरी मजीद साहब और बैरिस्टर सुल्तान साहब, इनका बड़ा किरदार था उस टाइम जब ये सारा मामला शुरू हुआ, और इस रठौर रियाम ब्रिज को शामिल करने में भी इनका बड़ा किरदार था। लेकिन बदकिस्मती से ये रठौर रियाम ब्रिज का काम रास्ते में रुक गया, और पिछले 10-12 साल से इस पे हमें बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मीरपुर के लोग, ओवरसीज के लोग जब भी हम जाते थे हमेशा रठौर रियाम ब्रिज की बात होती थी। हमने आखिरी अपने इलेक्शंस में भी लोगों से ये वादा किया था कि इसको हम मुकम्मल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज ये हमारे लिए ना सिर्फ खुशी का दिन है, बल्कि मीरपुर में एक जश्न सा समा है कि ये रठौर रियाम ब्रिज का जो काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है, हमारे वज़ीर आज़म चौधरी अनवार साहब को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इस पे मेहनत की, इस पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जीतना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना। इंतहाई वाजिब एहतराम दिलों के वज़ीर आज़म बुज़ुर्ग मोहतरम सदर तकरीब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, इस पर तशरीफ फरमा मौजूद अरकान काबीना, मशीरान, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अफसरान, इंतहाई मौजूद और मौकर हमारीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मैं असम मजीद का शुक्रगुजार हूँ। इंतहाई मुख्तर वक्त में इन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। वेले नहीं नमाजा से कवेले नहीं टकरा गल जो आई हो तो उसकी घर छोड़ना चाहिए। दिल नहीं गल क्योंकि अपनी जुबान ही चंगी होती है। अज मैं बड़े दिनों बाद दिल किया अपनी जुबान ही गल करिए थोड़े। मीरपुर ने लोगों की कायम दायम रखने वास्ते दो बारी अपने अबाओ अजदाद दियां कबरां, ये सिर्फ जुमला जड़ा है, ये मुंह कढ़ना दुनिया का सब कुछ सौखा काम है। लेकिन जेड़े तुहाडे तखलीक ना बायस बनने वाले 60 मीटर मीरपुर वाले पास 1 किलोमीटर बन गए है, चकसवाली वाले पास इस्लामगढ़ वाले पास भी बन गए, लेकिन ओनरशिप नहीं सी। ये अल्लाह पाक ना खास करम हो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत होए। रब फहम फरासत देंदा, कलम ना इख्तियार मखलूक की खिदमत वास्ते, बरादरियां वास्ते नहीं, इलाकाई तसो वास्ते नहीं। जे मेरे ज़हन च भी यह ख्याल अल्लाह पाक पा छोड़े आइंदा भिमरू इलेक्शन किस तरह जितना है, पूरे आजाद कश्मीर ना सत्यानाश हो जाना। इतनी लंबी प्लानिंग करने की लोड़ केड़ी है? वज़ीर आज़म ना आज नहीं तारीख जदों तक मेरे कलम इख्तियार है, रब मैनू पूछना है तेनू जेड़ा इख्तियार दिता सी वो अशर दिहाड़े किस तरह इस्तेमाल किया। उदू ना कासिम मजीद साहब होंगे, ना मेरी कबीना होएगी, ना मेरा कोई वोटर सपोर्टर होएगा, ना मेरा कोई सिफारिशी होएगा। मैं जाना तो मेरा अमल जाने, ते मैं तो तुसा सारे जियां तके रोज तकने, रोज जनाजे पढ़ने, भाई कब्रिस्तान नागजीरा तू भले। 20 तारीख 20 अप्रैल 2023 की मैं वज़ारत उज़्मा दा हाथ चुकिया सी। जाके ये गल तुहानू आखना, मैं 16-17 घंटे काम किया, एक लम्हा मैनू 18 महीने सुकून ना नहीं लभा। भैया खुदा ना खास्ता मैं किसी ने प्यू नहीं मारिया, मेरे को पहले नहीं मारनी। हाँ
बददियानती ने निज़ाम की, लोगों का इस्तेसाल करने वाले निज़ाम की, मखलूक की हकीर जाने वाला निज़ाम की सीधा वजह और हक करके वजह। ये मेरा जुर्म है, तो ये जुर्म मेरा वालिद भी 60 साल करके गया है, वो मैं करने लगे हैं। इस सारी उम्र एक काम मैं तकिया, ਉਹਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਸਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਲਾ ਯੁਕੱਲਿਫੁ ਨਫਸਨ ਇਲਾ ਵੁਸਅਹਾ। ਮਾਲਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਤਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕੁਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੁੜਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। आज अल्लाह पाक ना मेरे ते खास करम है, मैं मेरा तल्लक है फॉरवर्ड ब्लॉक नाल, सारी खुदाई की पता है। इत्तेहादी जमाता ने मेरे दोस्त वजीर, कई ने बुजुर्ग, मेरे बुजुर्गों ने साथी, अज असी दूसरी नस्ल च आजाद कश्मीर रहना सारा तो है, हर बंदे ना शजरा नस्ल जानता कि बल्दियत क्या है, केड़ी नस्ल चू है, केड़ी कबीले चू है। लेकिन सारे गल आखी भाई जितने भी चैलेंजेस सन, जितना भी माहौल की तल्ख करने की कोशिश की गई, अल्लाह ने खास करम किया मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक लम्हा भी असा अवामी खिदमतों को कुताई कोई नहीं की। उसकी मिसाल की है, ताओ बट जाके आजाद कश्मीर की सरहद मुक जाती है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, तो दूए पासों शंभ मनावर अगे तवी पार, फिर मकबूजा कश्मीर, शंभ मनावर को लैके ताओ बट तक पहली बार आजाद कश्मीर बराबरी की सतह से तमीरो तरक्की ने काम शुरू हुए। जे शारा नीलम की करम रुपया लभा ते पुंछ तोली पीर रोड की भी उतने ही पैसे लभे। अज तुसी मीरपुर जाके तको लामा इकबाल रोड ते इंशाल्लाह चंद दिन जिथों तुसी मीरपुर दाखिल होंदे हो मंगले तो सड़क इंशाल्लाह जिहड़ी दोहरी है, पिछले कई वरियां तो उत्थे खलोती सी, उस ते भी सवारन का काम शुरू है। 3 डिवीजन मेजर रोड का काम भी शुरू है, जिहड़ियां तुहाड़ियां 50-50 किलोमीटर सड़कां सन उन्हां च भी हुण सवाल पैण लगी है। साड़ी मंजी ठोकण वालियां सलाह बड़ी पक्की की थी कि 3 रुपए आटा यूनिट बिजली ते 2000 रुपए मन आटा, 71 अरब रुपया जो ये खसारा पै गया तो हुकूमत आपे जाती रहेगी। लेकिन मालक ना क्या कानून है, मारन वाले मोए मोहम्मद ते कुदरत रब नहीं हुई, घुगी फिर बैठी है। इंशाअल्लाह ताला कलम ने इख्तियार लिया 3 जून 2024 बजट च लिखे 50-51 अरब का खसारा। अल्लाह ने फजलो करम नाल गुनाहगार खताकार स्याकार बदनीयत नहीं है, बद किरदार सियासी तौर पर नहीं है, बद दयानत नहीं। इसे 71 अरब का खसारा रख के आजाद कश्मीर तमीरो तरक्की ना पहिया तुहानू दूई रफ्तार ना चला के इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत दसेगी। तुसां सारे गल सोचनी है, हुकूमतां ने मुकाबले च मुतवाजी हुकूमतां बनाने का रिवाज तो पूरी दुनिया च कोई नहीं। यह इजाजत किस तरह दी जा सकती है? किन्ने करनी सियासी कारकुन, किस तरह करनी बदलिया सियासी जमात, और भी कोई दुनियाई तरीका है सियासत करने का? जे कल मीरपुर ने सारे डॉक्टर इस गल पर हड़ताल कर छोड़ कि जनाब अस जाके स्कूलों तालीम देनी है, तो ना हस्पताल बचणगे ना स्कूल बचणगे। जिहदा काम है
وہ نہیں کرنا ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں اب دو چار باتیں اصل زبان اردو میں کہ سیاست وہ شعبہ پیغمبری ہے کہ جس کی کوئی تنخواہ کوئی پینشن کوئی ڈیوٹی عرض نہیں ہے. سیاسی کارکن کے لیے سب سے بڑی میراث کیا ہے؟ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے لوگ جنازے کی صفحے گن کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیاسی کارکن کتنا مقبول تھا. یہ ہوتی ہے اس کی خراج عقیدت. باقی اسے کیا ملتا ہے کہ جس پر اگلے 8-10 دنوں میں آپ کو عمل درآمد ہوتا نظر آئے گا. ماڈل سکولز کی بات میرے عزیز نے خود کر دی. ریسکیو 1122 سینٹر کا قیام آپ نے دیکھا کہ وہی ریسورسز ہیں. صرف حکومت جہاں جہاں کسی ریسورس کی ضرورت ہے وہاں پہنچا رہی ہے. ایک راستے کو مقام پہ قائم کیا گیا جہاں پہ لوگ نہر میں چھلانگیں مار دیتے ہیں, لاش نہیں ملتی. الحمدللہ وہ سینٹر قائم ہوئے ابھی 72 گھنٹے ہوئے تو جو ریسکیو کا عملہ تھا انہوں نے میرے ایک ہلکا انتصاب دیری بٹا کا ایک بزرگ تھا وہ نہر میں ڈوب گیا, اس کی میت برآمد کر لی. فیلڈ کی سطح پر مؤثر کیا جائے. اور اس کا اسلام گڑھ بائی پاس کی بات کی. بلاشبہ جاری و ساری رکھیں گے. تحریک آزادی کشمیر زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. تمام احباب کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ اسلام گڑھ اور